देखो, कोई भी चीज़, कोई भी अभियान पूर्ण होने में, पूरा होने में वक्त लगता है, समय लगता है। बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। छोटी छोटी बचत से गुल्लक भर जाता है। मधुमक्खी को देखा है? मधुमक्खी न जाने कहाँ कहाँ से फूलों के रस को ले लेकर अपनी मुख में रखकर पराग फूलों का लेकर आती है और कोई सुरक्षित जगह कहीं देखकर किसी वृक्ष पर, ऊंची जगह पर कहीं अपना एक मधुमक्खी छत्ता बना लेती है। पहले उसका आकार छोटा और थोड़ा होता है, 2 मक्खियाँ, 4 मक्खियाँ, फिर धीरे धीरे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती जाती है और मधुमक्खी का पूरा एक साम्राज्य, एक बड़ा विशाल ग्रुप, एक समूह, एक समुच्चय बन जाता है। उसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसमें उनकी गृहस्थियाँ होती हैं। रानी मधुमक्खी अलग होती है, शासन करती है। और तो धीरे धीरे सने सने मधुमक्खी के छत्ते का आकार बढ़ता है और उसमें शहद भरा होता है, शहद बढ़ता जाता है। किसी भी चीज़ में देखो, जिंदगी भर आप कोई बचत करते हो तो जाके कहीं जब आपकी उम्र अधेड़ हो जाती है, 50 साल 60 साल के हो जाते हैं, तो जिंदगी भर की कमा कर संजोई हुई, संचित की हुई धनराशि एक बड़ी राशि के रूप में बनकर आपके सामने आती है, जिससे आप अपने जीवन के कोई बड़े कार्य कर सकते हैं। आरडी खोलते हैं पोस्ट ऑफिस में, अकाउंट आरडी का, रिकरिंग डिपॉजिट, 5 वर्ष 60 महीने उसकी आप किस्त भरते जाते हैं, तो जाके वो आरडी परिपक्व होती है, रिकरिंग डिपॉजिट, और आपको पोस्ट ऑफिस से ब्याज सहित आपकी मूल रकम वापस आपके चाहने पर लौटाई जाती है। वक्त लगता है ना। एक दिन आज आपने एडमिशन लिया कक्षा 10 में, तो पास करने के लिए आपको 1 वर्ष पूरा एक सत्र पढ़ना पड़ता है। रोज़ स्कूल जाओ, रोज़ कोचिंग करो, रोज़ पन्ना पन्ना पढ़ो, पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ो, तब कहीं जा कर के आपको कक्षा 10 में ज्ञान जितना आपके कोर्स में था वो सब आपके दिमाग में सेट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और तब आप परीक्षा देते हैं तो उन्हीं पढ़े हुए पाठ्यक्रम में से सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं, जिनका उत्तर आप लिख करके आते हो। कुछ महीनों के बाद रिजल्ट आता है तो आप कहते हो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया, 90%, मोर देन 90% मार्क्स अचीव हो गई। धीरे धीरे समय लगाया, श्रम किया, मेहनत की, सततता, निरंतरता बनी रही, तब कहीं ये आपकी तपस्या 1 वर्ष में पूरी हुई। इसी तरह से कोई वक्त लगता है। अब शेयर मार्केट में आप चाहते हो कि आज पूंजी डालें, कोई स्टॉक खरीदें, तो बस 2-4 दिन में ही बढ़ना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आज आपने खरीदा, हो सकता है कि कल जब मार्केट खुलेगा तो उसका भाव आज के खरीदे भाव से कुछ अधिक ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट होगा, प्लस में वहाँ आपका होल्डिंग दिखेगा। अगर आज के खरीदे भाव से कल जब बाज़ार खुलता हो और वो अगर कल का भाव आज के मेरे इस खरीदे स्टॉक की प्राइस से वो कम दर पर खुलता है, तो आपका स्टॉक माइनस में, होल्डिंग जो है वो नेगेटिव दिखेगा। आपकी मर्जी, बेचो या रखो। क्यों बेचते हो? माइनस में दिख रहा है तो बेचते क्यों हो, घबराते क्यों हो? पहले ही अगर आप चुनते हो एकदम मजबूत किस्म की कंपनी, भारत की दिग्गज कंपनी, टॉप लार्जेस्ट कैपिटल की कोई कंपनी, टॉप 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के अंदर, टॉप 10, टॉप 5 में से कोई आपने स्टॉक चुना हो, अच्छी स्थिति में खरीदा हो, तो होल्ड रखो। आज नहीं तो कल वो बढ़ेगा। उस कंपनी का जब सालाना टर्नओवर, उसकी प्रॉफिट जनरेट होगी तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा,
लाभांश भी बांटा जाएगा, मूल्य भी बढ़ेगा। आज मैं आपको ये कहूँगा कि देखो, शेयर मार्केट एक ऐसा शानदार इन्वेस्टमेंट का एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी पूंजी को अच्छी ग्रोथ में देख सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आरडी की एग्जाम्पल, आरडी का मैंने अभी आपको दिया था ना, आरडी की तरह उसको 60 महीना 5 साल होल्ड करते हो तो आरडी प्रॉफिट सहित इंटरेस्ट सहित मिलती है। इस तरीके से आप 60 महीने उसको एसआईपी की तरह से कुछ पैसे इन्वेस्ट करो ना, देखो पैसा बढ़ता कैसे नहीं है। अगर एक मुश्त इन्वेस्ट करते हो, लमसम अमाउंट एक साथ, कोई जो भी आपकी कैपेसिटी हो, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप स्टॉक्स चुनकर 2-5 टॉप के लेवल के स्टॉक्स में चुनिए, जिसमें रिस्क एकदम ना के बराबर होगा और बढ़ेगा भी। गुल्लक की तरह काम करो, धीरे 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 धीरे, और सब्र रखो, पेशेंस रखो, समय तो लेगा। भवन का उदाहरण दिया, भवन एकदम से आज मिस्त्री को बुला के रातों रात महल खड़ा नहीं कर पाओगे। दीवारें, लोड बियरिंग कैपेसिटी भी दीवारों की होती है। अभी दीवारें सेट हुई नहीं और धड़ाधड़ आप बनाते चले जाओगे तो लोड बियरिंग कैपेसिटी पर प्रभाव पड़ेगा। दीवार हो सकता है कि धराशायी हो जाए, घसक जाए, अलाइनमेंट कमज़ोर, उसका डिस्टर्ब हो जाए, गिर पड़े। हल्का सा कोई भूकंप ही आ गया, अगर दीवार अभी सेट ही नहीं हुई तब तक वो जरा सी सारा गिर पड़ेगा। वक्त लगता है। इस कारण सब्र की ज़रूरत है। अगर पैसा बनाना है तो आप बिजनेस आज करो ना, दुकान खोलो। क्या आज जो पूंजी आपने इन्वेस्ट की है तो क्या वो आज का माल कल सुबह साफ हो जाएगा, बिक जाएगा? कभी नहीं। आज कुछ बिकेगा, कुछ कल बिकेगा, कुछ परसों बिकेगा, कभी ये चीज़ बिक गई, कभी वो आइटम बिक गया, फिर वो स्टॉक आएगा, फिर जाएगा, बिकेगा, लाओगे होलसेलरों से। ऐसे सिस्टम चेन यही बना हुआ है, यही सही तरीका है। क्यों होगा स्टॉक मार्केट से आपको नुकसान? नहीं होगा। नुकसान तब होता है जब आप इंट्राडे में घुस जाते हो, ऑप्शन फ्यूचर में, कॉल पुट में घुस जाते हो, जहां आज का आज माल बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो स्क्वायर ऑफ कर देगा आपका ब्रोकर। अब बताओ, सुबह खरीदा कोई भाव से ज़रूरी नहीं है कि आज वो शाम तक भाव बढ़ेगा ही। कहीं गिर गया तो माइनस में बेचना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन जबकि होल्डिंग में, कैश एंड कैरी में, डिलीवरी पर लिया है माल अगर तो वो आज बेचने की आपकी कोई मजबूरी नहीं। आप चाहे उसको आप रखो 5 साल, कोई आपको मना नहीं करेगा कि मत रखो। जब आपका भाव प्रॉफिट में है तब बेचना, माइनस दिखता है तो होल्ड रखो। कोई चीनी आप बेच रहे हो 40 रुपये किलो और ख़रीद के लाए थे मान के चलो 35 रुपये किलो। अब कोई आपसे चीनी मांग रहा है 25 रुपये में दे दो किलो, तो आप क्यों दोगे? मत दो। ग्राहक आएगा, नहीं देना तो चला जाएगा, चले जाने दो। उसका लाभ का प्राइस सेट किया हुआ है, 35 में ख़रीदा 40 में बेचेंगे। वो बात अलग है कि 40 की वस्तु 39 में, 38 में कोई मजबूरी में किसी को दया भाव में दे दिया, तो पैसे कम थे उसके पास तो दे दिया, वो तब भी प्रॉफिट में तो रहोगे ना कम से कम, माइनस में क्यों बेचोगे? अब मैं आपको आज बताता हूँ कि देखो, रिलायंस, TCS भारत की दिग्गज कंपनियाँ हैं, टॉप 1 टॉप 2 पर TCS, रिलायंस। और ये ध्यान रखना, अभी किसी भी वक्त रिलायंस के प्रॉफिट को देखो, उसका रिजल्ट देखो। अभी कल रिलीज हुआ है, सोमवार को शायद, शुक्र या कल 17 तारीख को रिलीज हुआ है। कहने का मतलब कि उसका जो प्रॉफिट, उसका टर्नओवर, उसका जो सेल है
प्रॉफिट इनकम है वो सब बहुत बड़ा था। उस रफ्तार से लगता है कि आने वाले इस 1 साल में ये दुगना हो जाएगा। जरूरी नहीं है, अनुमान है। मौसम विभाग क्या कहता है कि बारिश आने की अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना रहेगी। कभी कभी मिस भी हो जाता है, नहीं आती बारिश, लेकिन अनुमान उसका ज़्यादातर 90% 95% करेक्ट निकलता है। इसी तरीके से मिजाज है, किसी की प्रगति किस रफ्तार से चल रही है, ठहराव भी आने में उसको थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत स्पीड से आप गाड़ी दौड़ा रहे हो सड़क पर, एकदम ब्रेक थोड़ी लगा सकते हो, स्लो कर कर के धीरे धीरे ही रोकोगे। इसी तरह से कोई दिक्कत भी आई कंपनी में तो धीरे धीरे ही भाव गिरेगा, एकदम नहीं। लेकिन जिस रफ्तार से उसने अभी 2024 में ये अभी ग्रोथ किया है, उस स्पीड को देखने से आने वाले 6 महीने 8 महीने साल भर में किसी भी दिन किसी भी वक्त उसकी प्राइस ब्लास्ट हो जाएगी, एकदम बहुत डबल हो जाएगा भाव। जो अभी 1200-1300 का दिख रहा है ना, 2400, 2300, 2500, 2600 या उससे ज़्यादा भी होने लग जाएगा। TCS ऐसे ही TCS है, ऐसे ही रिलायंस है। मैं अभी रिलायंस की बात कर रहा हूँ, जो अभी लगभग 1290, 95, 1300 के इर्द गिर्द कहीं बंद हुआ था शुक्रवार को। तो रिलायंस है, TCS है, ऐसी कुछ दिग्गज अच्छी कंपनियां जो टॉप 5 में हैं, उनमें से कोई 5 भागों में बांट लो अपने पैसे, अगर वन टाइम में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। और नहीं तो 1-2 कंपनियों में ही करो, 2 कंपनियां चुन लो, TCS और रिलायंस। ब्लू चिप और स्मॉल जो मार्केटिंग के जो स्टॉक्स हैं उनको मत लो, लार्ज कैपिटल के लो, ETF ले लो, ETF में इन्वेस्टमेंट कर दो, SIP कर दो, पैसा जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। सब्र रखना पड़ता है। इंडेक्स फंड ले लो, इंडेक्स फंड का ETF ले लो, जरूर बनता है पैसा, वक्त लगता है। मधुमक्खी के छत्ते का उदाहरण दिया, 10वीं की पढ़ाई का एग्जाम्पल दिया, मकान की चिनाई का उदाहरण दिया। एक एक दो दो ईंटें चिन चिन कर मिस्त्री महल खड़ा कर देता है। इसी तरह से आप थोड़े थोड़े प्राइस का प्रॉफिट ले लेकर फिर उसको मूलधन बढ़ गया, फिर बाइंग कैपेसिटी अधिक मात्रा की हो गई, ऐसे करते करते थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत पैसा हो जाएगा। अगर आपकी उम्र कम है ना, 30 साल, 25 साल, 20 साल, 35 साल, समझना कि 50-60 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते कहाँ से कहाँ पैसा आपका हो जाएगा। वीडियो को बहुत लंबी तो मैं नहीं करूँगा, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है सब्सक्राइब कर दें। जेन्युइन और सही बात बताता हूँ, कभी लोभ लालच इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन की बात मैं कभी नहीं कहूँगा, और आपको रोकूँगा कि ऐसा कभी मत करना, या फिर शेयर मार्केट को कभी इसमें यू शुड नॉट एंटर इनटू सच टाइप ऑफ रिस्किएस्ट प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी। आराम से पैसा बनाना है, डिलीवरी पर काम करो, लॉन्ग टर्म में काम करो, 1 साल 2 साल 5 साल का लक्ष्य रखो, नहीं तो मत करो। शुभ रात्रि। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।